ये लग रहा है कि नेशनल जनसभा है, अंतर्राष्ट्रीय जनसभा है। जब हम अभी 1 किलोमीटर पहले थे तो हम सोचे गाड़ी से उतर गए कि अब तो सभा करीब आ गया है, तो पैदल नहीं आते रहे और इधर से लोगों का टेलीफोन जाता रहा। तो हम कहें कि यार इतना दूर अभी इतना इतनी गाड़ियां इतने लोग, मैं सच्चे दिल से अगर कहूँ तो हम जिंदगी में इतनी बड़ी रैली सभा पहली बार हम लोग भी राजनीति करते हैं, लेकिन इस तरह से राजनीति हम पहली बार देखे हैं। धन है आप विधायक जी चंद्रभद्र सिंह जी, और हम इस खुशी के मौके पर ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे, लेकिन कहेंगे अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने के मूड में है। इतनी सभा को देखकर हमें हड़बड़ी लग रहा है। तो ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर वर्ग पीड़ित है, सबका उत्पीड़न हुआ है, सभी लोगों के साथ धोखा हुआ है, और उस सरकार से बदले का भी हिसाब किताब ये भीड़ इकट्ठा हुई है कि हमको बदला चुकाना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, उनकी पार्टी से, क्योंकि ऐसा उत्पीड़न वाला कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि लगता है कि ये अमर हो गई है, यही सरकार रहेगी। ये नहीं जान रहे हैं, अभी वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी दुनिया अब उजड़ गई है, अब नीचे कुछ बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। और उनके बड़े बड़े नेताओं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके सभा में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए हैं, उनको संख्या की लाले पड़े हैं। बस लेकर जैसे कंडक्टर और खलासी खोजते हैं, अरे भाई सुल्तानपुर चलना है, तो एक दो लोग बड़े मुश्किल से मिल रहे हैं, और कार्यक्रम में जाने के बाद जो 300 रुपया देकर भीड़ को लोग इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो सभा के बीच में ही उठकर जाने लगते हैं, तो कुछ उनके जिम्मेदार लोग रोकते हैं कि अरे भाई रुक जाओ, तो वो पब्लिक कह रही है कि 300 दिए थे, इतना ही समय तक रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो ऐसा समय भाजपा का आया है, इधर से सारी सीटें भाजपा हार रही है। और हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई बढ़ा के बेरोजगारों से, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को बेरोजगार बनाया है, और जो वादा किया था कि हम 15 लाख देंगे, मोदी जी आने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाले हैं, तो अच्छा दिन तो आया नहीं, महंगाई बढ़ गई। ये मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दिन क्या है हम जानते हैं। इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं जानता होगा कि अच्छे दिन का क्या मतलब है। न महंगाई कम हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली, न महिलाओं को बेहतर सुविधा मिला, तो आखिर में नया दिन अच्छे दिन कैसे कहा जा सकता है जब महंगाई की भरमार रही। तो इसलिए ये झूठी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यही नहीं, गाँव में भी अपने हिसाब से जितनी क्षमता है लोगों की, वो प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के सांसद न जीतने पाए और भाजपा की सरकार फिर से न बनने पावे। और ये जमीन पर उतर चुका है, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। अब तो हमारे भाई विधायक जी आ गए, तो अब आप भी लड़ रहे हैं और हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। लड़ाई बहुत गंभीर हो गई, ये भाजपा के बस की बात नहीं है इस मूवमेंट को रोक दे।
आप लोगों से ये भी कहना है कि हम तो बहुत अपने मंचों से कहे हैं कि हमारा राजनीति में अब ट्रांसफर हो रहा है। तो कई जगहों से हम चुनाव लड़ते हुए यहाँ पहुंचे हैं और 2022 में हम लड़े थे चुनाव रुद्रपुर से, जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से चुनाव हम नहीं लड़े। पहली बार की बात कर रहा हूँ, जब विधायक जी और हम लोग साथ ही थे और हम लोग सदन में मिलते थे, लेकिन इतना करीबी संबंध नहीं था क्योंकि हम लोग दो दल से थे। आप अलग दल से थे, हम अलग दल से थे, लेकिन हम जैसे देखे वैसे चेहरा पहचान गए कि विधायक जी और हम लोग लॉबी में बैठते थे एक साथ। तो इसलिए हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सत्ता में आई है। 15 लाख रुपया नहीं दी, लोगों को रोजगार नहीं दिया, नौकरी ही नहीं दी। नौकरी के नाम पर परीक्षा तो होता है, लेकिन जब पेपर होता है तो पेपर लीक हो जाता है और नौकरी भर्ती नष्ट हो जाती है। तो ये भी गुस्सा है नौजवान साथियों के लिए। महिलाएं नाराज हैं कि उनको कोई बेहतर सुविधा नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा पत्र तैयार किया है कि हम अब गरीबों की मदद में आगे आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों से झूठ बोलकर बहुत 10 साल तक उत्पीड़न किया है। तो उन्होंने जो घोषणा तैयार किया है उस पर थोड़ा हम बोल देना चाहते हैं। बोलिए आप बोलिए, अभी समय है पूरा। नहीं तो हम अपने भाषण को कम करें, विधायक जी को ज्यादा लोग विधायक को ही सुनना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भी बात कहना चाहते हैं कि हमारे दिल की बात जान लीजिए कि अगर हम आपसे कह रहे थे कि मेरा वहां से दूसरे विधानसभा से जीते, अपने घर वाले से नहीं दूसरे से वहां लड़ते रहे और उसके बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा ट्रांसफर किए चिल्लूपाल विधानसभा से। फिर 2022 से रुद्रपुर की विधानसभा जो दौरिया पड़ता है, 2022 के बाद 2024 में मेरा ट्रांसफर हुआ है सुल्तानपुर में। तो हमारी अपील है, हमारा निवेदन है कि आप हमें चुनाव जिता देंगे तो हमारा ट्रांसफर रुक जाएगा और हम आपके बीच से घर बनवा कर रहेंगे। बहुत ट्रांसफर हो गया और यहाँ ट्रांसफर कराने वाले 3-4 लोग हैं। एक है जिलाध्यक्ष जी हैं, अरुण वर्मा जी हैं और पांडे जी हैं, सांडा जी हैं, लेकिन ये लोग जमानत पड़े, हमारी जमानत यही लोग पड़े हैं। और अब तो विधायक जी चंद्रभद्र सिंह भी हैं। हम इन लोगों से बड़े हैं भगेलू राम जी को छोड़कर, भगेलू राम जी को छोड़कर हम सबसे बड़े हैं। तो हम बड़े भाई की भूमिका में हरदम साथ रहेंगे और माननीय चंद्रभद्र सिंह के दाहिने या बाएं जिधर को कहेंगे उधर रहकर मजबूती से उनके साथ रहेंगे, हर स्थिति का मुकाबला करेंगे। हम भरोसा दिलाते हैं और हम लोग जहां से गोरखपुर से राजनीति करके आए हैं तो हम जानते हैं कैसे कैसे लोगों के ऊपर, सामाजिक व्यक्ति के ऊपर अगर सत्ता पक्ष नाराज होता है तो कौन मुश्किल खड़ा होता है। उस सारी मुश्किल परिस्थितियों में, चाहे राजनीतिक हो चाहे कोई हो, हम आपके साथ हैं और अपने सभी विधायकों को भी भरोसा दिलाते हैं कि हम बड़े भाई के भूमिका में रहेंगे। सिर्फ हमारा जो भी रहेगा भगेलू राम जी से होगा, क्योंकि हमको वहां से चुनाव नहीं लड़ना है। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि और घोषणाओं के बारे में विधायक जी कहेंगे, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं आपके सम्मान में 24 घंटा खड़ा रहेंगे। जहां जरूरत लगेगी हम आपको मदद करेंगे। इसी के साथ
बात समाप्त करते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय